अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इसकी सामने आपको स्टेटमेंट और तमाम पार्ट्स मेंशन नजर आ रहे हैं। हम इसकी अगर स्टेटमेंट को रीड करें तो यहाँ पे मेंशन है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे क्वेश्चन नंबर 8 के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट इनइक्वालिटीज गिवन है, आपने इन तमाम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले ए पार्ट से। तो ए पार्ट में जो इनइक्वालिटी हमारे पास गिवन है वो है 3x, आगे जो इनइक्वालिटी सिंबल यूज किया गया है वो है लेस देन और उसके आगे मेंशन्ड है x माइनस 7। तो अब हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। याद रखें जिस भी इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करना होता है इसका मतलब ये होता है कि उसमें मौजूद जो अननोन है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो आप देखें इस इनइक्वालिटी में कितने अननोन मौजूद हैं, तो इस इनइक्वालिटी में जस्ट एक अननोन मौजूद है और वो है x। आप देखें यहाँ पर भी ये सेम x लिखा हुआ है और यहाँ पे भी ये सेम x ही लिखा हुआ है। तो हमें बेसिकली x की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है, x इसमें अननोन है। तो आपने जब भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होता है तो उसमें जो आपके पास अननोन होता है आपने उसको एक साइड पर ग्रुप करना होता है। आप यूं भी कह सकते हैं उसको आपने सेपरेट करना होता है, आइसोलेट करना होता है, तो तब जाकर आप उस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमने रूल ये रखने हैं कि अगर आपको ऐसी इनइक्वालिटी नजर आए जिसमें सेम वेरिएबल एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहा हो तो आपने तमाम उन सेम वेरिएबल्स को किसी एक साइड पर इकट्ठा कर लेना है, चाहे वो इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड पर इकट्ठा कर लें चाहे वो राइट साइड पर इकट्ठा कर लें। सबसे आसान रूल ये होता है कि आपने सबसे पहले देखनी है कि वो कौन सी टर्म्स हैं जिसमें आपके पास वो वेरिएबल मौजूद है। जैसे आप देखिए यहाँ पर एक 3x है, ये वाली टर्म है जिसमें हमारा वो वेरिएबल x मौजूद है जो कि हमने फाइंड आउट करना है, और एक ये वाली टर्म है x जिसमें हमारा वेरिएबल हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो जो सबसे छोटी टर्म होती है, ठीक है, कोफिशिएंट के लिहाज से, जैसे इस x के साथ जो इसका लिखा हुआ कोफिशिएंट वो 3 है और इस x के साथ कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसका कोफिशिएंट आप 1 ही कंसीडर करेंगे। तो जो सबसे छोटी टर्म होती है आपने सबसे पहले उसको रिमूव करना है। अगर आप उसको रिमूव करेंगे जिस साइड पे भी वो होगी वो ऑटोमेटिकली ग्रुप हो जाएगी, यानी वो सारी एक तरफ इकट्ठी हो जाएंगी। तो आपने बस ये देखना है कि सबसे छोटी टर्म जिसमें आपका वेरिएबल आ रहा है वो कहाँ पे लिखी हुई है, आपने उसको रिमूव कर लेना है, सबसे आसानी से ये हो जाएगा। आप इसके ऑपोजिट वे से भी इसको कर सकते हैं, यानी 3x को भी रिमूव करेंगे तब भी ये आपके पास इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम यही रूल फॉलो करेंगे कि जहाँ पे जो सबसे छोटी टर्म है जिसमें आपका वेरिएबल आ रहा है उसको पहले रिमूव करेंगे। तो देखिए ये 1x सबसे छोटी टर्म है, तो 1x को आपने देखना है कि 1x के एग्जैक्टली पीछे कौन सा साइन इन्वॉल्व है। तो आप देखिए 1x के अगर आप पीछे देखें कोई साइन नहीं लिखा हुआ, यानी हम इसको पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। तो अगर कोई टर्म पॉजिटिव साइन के साथ होगी उसको रिमूव करने के लिए आपने दोनों तरफ उसी सेम टर्म को सब्ट्रैक्ट करवा देना है। वही क्यों करवाते हैं, क्योंकि बेसिकली ये टर्म एक तरह की ऐड हो रही है -7 में। अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूं, यानी -7 को पहले लिख लूं और इस 1x को बाद में लिखूं, तो ये इस तरह लिखा जा सकता है -7 + 1x। तो इसका मतलब यही लिया जाता है कि ये 1x टर्म एक तरह की ऐड हो रही है -7 में। तो जो टर्म ऐड हो रही होती है उसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ उसी सेम टर्म को सब्ट्रैक्ट करवाना होता है। तो आपने सिंपली अपने टर्म के पीछे वाले साइन को देखना है, उसका ऑपोजिट आपने दोनों साइड्स पर करवा देना है। तो 1x के पीछे प्लस का साइन है, यानी ये ऐड हो रही है टर्म, तो इस टर्म को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ इसी टर्म को आपने सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, 3x में से भी 1x सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। अब 1x लिख लें या सिंपल x लिख लें, एक ही बात है, सिंबल वैसे ही। और यहाँ पे जो ये 1x - 7 है इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करवा देंगे 1x। तो देखिए दोनों साइड्स पर 1x को सब्ट्रैक्ट करवा दिया। अब ये तो बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 3x - 1x कितना होता है, ये होता है 2x। आगे लेस देन का सिंबल। अब देखिए यहाँ पे लाइक टर्म्स को सिर्फ आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक टर्म्स उनको बोलते हैं जिनमें सेम वेरिएबल और विद सेम पावर मौजूद होता है। जैसे ये वाली टर्म देखें, इसमें भी x विद रेज टू पावर 1 मौजूद है और इसमें भी आप देखिए सेम x विद रेज टू पावर 1 मौजूद है। कोई चीज़ ना लिखी हो तो पावर 1 ही कंसिडर करते हैं। तो जस्ट आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है 1x, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और ये क्या लिखा हुआ है, ये भी 1x है लेकिन इसके पीछे माइनस का साइन है तो -1x। तो 1x - 1x कितना हो जाएगा, ये एक तरह का हो जाएगा 0x, यानी एक तरह का 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये +1x और -1x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे जस्ट क्या बचेगा, -7। अब देखें आपके पास सिर्फ वेरिएबल x यहाँ पे मेंशन्ड है और कोई टर्म नहीं है जहाँ पे आपका वेरिएबल x मेंशन्ड हो। इसका मतलब आपने x को एक साइड पे इकट्ठा कर लिया, ग्रुप कर लिया है। अब जस्ट इसको आपने आइसोलेट करना है। आइसोलेट का मतलब इसके साथ जो भी कोफिशिएंट लिखा हो, कोई टर्म इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, उन सबको रिमूव
करना है। यहाँ पे जस्ट कॉफिशिएंट लिखा हुआ है 2 जो कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और कॉफिशिएंट को रिमूव करने के लिए हमेशा दोनों साइड्स पर डिवाइड करवाते हैं, क्योंकि 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐसी टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही हो या ऐसी चीज़ जो मल्टीप्लाई हो रही हो उसको रिमूव करने के लिए उसी सेम चीज़ से दोनों तरफ डिवाइड करा दिया जाता है। तो 2x को रिमूव करने के लिए आपको दोनों तरफ 2 से क्या कर देना है, डिवाइड, यहाँ पर भी, और इस -7 को भी हम किस पे कर देंगे, 2 पर डिवाइड। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा जस्ट x, यहाँ पे आएगा लेस देन का सिंबल और ये आ जाएगा -7/2। तो आपने ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर ली, यानी हमारी इस इनइक्वालिटी में जो अननोन x था उसकी कौन सी वैल्यूज आई, x इज लेस देन -7/2, यानी वो तमाम x की वैल्यूज ऊपर वाली इनइक्वालिटी का सोल्यूशन कहलाएंगी जो -7/2 से क्या है, लेस हैं। अब आप इसको मिक्स फॉर्म में भी आंसर को लिख सकते हैं, इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा, आप इस आंसर को मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, आपको पता है नेगेटिव साइन वैसे का वैसे ही आएगा, नीचे जो डिनोमिनेटर होता है ये वैसे का वैसे ही लिखते हैं। अब आपने इस डिनोमिनेटर के लिहाज से टेबल पढ़ना होता है, 2 का टेबल पढ़ें और देखें 2 कितने टाइम्स करने से 7 के सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू आती है। तो अगर आप 2 3 टाइम्स करते हैं तो आपको 6 मिलता है, वो सबसे क्लोजेस्ट होता है। तो 2 3 टाइम्स कितना होता है, 6। अब आप देखें 6 में क्या ऐड करें कि ये जो न्यूमरेटर में नंबर लिखा हुआ 7 वो बन जाए। तो 6 में 1 ऐड करने से 7 बनेगा, तो वो यहाँ पर लिख दें, जो नंबर ऐड करने से बनेगा वो यहाँ पे लिख दें। तो आप इसको मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये आंसर भी ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये आंसर भी ठीक है। तो ये हमने ए पार्ट कर लिया, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट भी हमने जो चीज़ें ए में सीखी हैं ए पार्ट में उसी तरीके से हम इसको भी मैनेज करेंगे। तो बी पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है 2x + 8 ग्रेटर देन, आगे मेंशन्ड है 9x। अब इस इनइक्वालिटी में भी x ही अननोन है, x की वैल्यू को ही आपने एक तरह का, x की वैल्यूज़ को ही आपने एक तरह का फाइंड आउट करना है। तो आपको मैं बता दिया, जब भी आपकी इनइक्वालिटी में जो ऐसे टर्म्स होंगे जिसमें आपके पास सेम वेरिएबल नज़र आ रहा होगा, आपने उनको एक साइड पे ग्रुप करना होगा, चाहे वो लेफ्ट पे कर लें चाहे राइट पे कर लें। और उसका रूल आपको मैंने ये सिखाया है कि आप वो वाली टर्म ढूंढिएगा जो छोटी होगी, स्मॉलर होगी, और उसमें आपका वो वेरिएबल भी मौजूद होना चाहिए जिसको आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं या जो अननोन है। तो जैसे देखें यहाँ पे 9x लिखा हुआ है और यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, तो 2x छोटा होता है 9x से, तो हमारे पास जहाँ पे वो स्मॉलर टर्म मिलेगी हमने उसी को रिमूव करना है। अब उसको रिमूव करने का तरीका क्या बताया कि आपकी जो स्मॉलर टर्म है आप उसके एग्जैक्टली पीछे देखेंगे कौन सा साइन है। अगर माइनस का साइन हुआ इसका मतलब आपको वही सेम टर्म दोनों तरफ ऐड करवा देनी चाहिए, और अगर प्लस का साइन हुआ इसका मतलब आपको वही सेम टर्म सब्ट्रैक्ट करवा देनी चाहिए। यहाँ पर 2x के पीछे कोई साइन नहीं है तो हम प्लस ही कंसिडर करेंगे, यानी हमें ये टर्म को सब्ट्रैक्ट करवाना है, प्लस का ऑपोजिट सब्ट्रैक्ट, माइनस करवाना है। तो आप दोनों तरफ 2x को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x + 8, यहाँ पे भी 2x से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, आगे ग्रेटर देन, और ये जो 9x है इसमें से भी 2x को हम सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि देखिए 2x यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये 2x है और ये -2x है, लाइक टर्म्स को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो +2x और -2x क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2x - 2x कितना होता है, 0x, इसको हम लिखते नहीं है। तो जस्ट क्या बच जाएगा आपके पास +8, आप 8 लिख लें या +8 लिख लें, एक ही बात है, आगे ग्रेटर देन का सिंबल, और ये देखें बड़ी इजीली सॉल्व हो सकता है। 9 - 2 कितना होता है, वो होता है 7, और साथ x वैसे ही, यानी 9x - 2x कितना हो गया, 7x हो गया। अब देखें आपका वेरिएबल एक तरफ आ चुका है और कहीं भी टर्म ऐसी नजर नहीं आ रही जिसमें ये सेम वेरिएबल x मौजूद हो। अब इसमें इसको आइसोलेट करना बड़ा आसान है, इसके साथ जैसे कॉफिशिएंट लिखा हुआ 7 जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको रिमूव करने के लिए उसी सेम चीज़ से दोनों तरफ डिवाइड करवाना पड़ता है। तो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ 7 से डिवाइड करवा दें। इधर भी 8 को डिवाइडेड बाय 7 कर दिया और इस 7x को भी डिवाइडेड बाय 7 कर दिया, तो 7 से क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास आंसर आ गया 8/7 इज ग्रेटर देन x, जिसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि आप वेरिएबल को लेफ्ट साइड पे लिख लें इस तरीके से, और इनइक्वालिटी ऐसे ही रहने दें, यानी हेड की तरफ x था तो यहाँ पे भी इनइक्वालिटी ऐसे ही लगाएं कि हेड की तरफ क्या आए, x आए। लेग्स की तरफ 8/7 लिखा हुआ था तो इनइक्वालिटी की लेग्स की तरफ क्या आएगा, 8/7। तो आप इस तरह लिख लें, इस तरह लिख लें, दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज लेस देन, आपको पता है मिक्स फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, डिनोमिनेटर वैसे उतारेंगे, ये वैसे ही। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे कि 7 कितने टाइम्स 8 करें तो 8 के पास पास आता है, 7 1 टाइम्स करें तो 7 आता है जो उसके सबसे क्लोजेस्ट होता है 8 के, तो 7 1 टाइम्स कितना होता है, 7। अब 7 में क्या प्लस करें कि न्यूमरेटर में लिखा हुआ नंबर 8 बन जाए, तो 7 में 1 प्लस करने से 8 बनता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1। तो ये हमने इसको मिक्स फॉर्म में भी लिख दिया, इस तरीके से भी हम इस आंसर को कोट कर सकते हैं। तो ये हमारा बी पार्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम करते हैं पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी में लिखा हुआ है 5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
3 जो कि राउंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसमें लिखा हुआ है x माइनस 4। अब इस इनइक्वालिटी में भी जो अननोन है वो x है, जो कि यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड भी लिखा हुआ है, और ये जो कंप्लीट टर्म है 5x, इसमें भी आपको यही सेम वेरिएबल x लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो हमने x की वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए अगेन हमें x को पहले एक तरफ ग्रुप करना पड़ेगा। ग्रुप करने के बाद हम उसको आइसोलेट करेंगे और हम आसानी से x की वैल्यूज निकाल पाएंगे। अब याद रखिएगा, अगर आपके पास इनइक्वालिटी ऐसी आ जाए जिसमें राउंड ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हो, तो आपने इन राउंड ब्रैकेट्स को मैनेज करना होता है, इनको एक्सपेंड करना होता है। और राउंड ब्रैकेट्स को हटाने का तरीका ये होता है कि जब भी आप राउंड ब्रैकेट्स हटाएंगे तो राउंड ब्रैकेट्स के जो भी बाहर इस तरह पीछे कोई कांस्टेंट लिखा होगा, उस कांस्टेंट को अंदर लिखी हुई हर एक चीज से, हर एक टर्म से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमने सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। अगर आपके क्वेश्चन में राउंड ब्रैकेट्स आ रही हैं, तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स आ रही हैं, इसको रिमूव करूंगा तो 3 को अंदर x से भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, और इसी पॉजिटिव 3 को अंदर लिखे हुए नेगेटिव 4 से भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो पहला स्टेप हम यही करेंगे। तो यहाँ पे होगा 5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं ब्रैकेट्स हटा रहा हूँ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा 3x। ये पॉजिटिव 3 है तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस ही होता है। बाहर अगर पॉजिटिव टर्म हो तो अंदर साइन चेंज नहीं होते, तो 3 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 12। तो देखिए यहाँ पे 12 आ गया और ये माइनस का साइन वैसे का वैसे ही रहा है। अब देखें ये क्वेश्चन पिछले पार्ट्स की तरह बन गया। अब इसमें एक टर्म ये है जिसमें x इन्वॉल्व आ रहा है, एक टर्म ये है जिसमें x इन्वॉल्व है। तो मैंने आपको बताया जो स्मॉलर टर्म होगी आपने हमेशा उसको रिमूव करना है। तो 5x और 3x में से स्मॉलर टर्म कौन सी है, 3x, तो इसको रिमूव करना है। अब आपने इस टर्म को रिमूव कैसे करना है, इस टर्म के बिल्कुल पीछे देखना कौन सा साइन है। इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाएगा, यानी ये एक तरह की टर्म ऐड हो रही है। किसमें ऐड हो रही है, नेगेटिव 12 में। तो जो टर्म ऐड हो रही हो उसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ आपको उसी टर्म को सब्ट्रैक्ट करवा देना होता है। बाकी सिंपल सा रूल है, टर्म के पीछे जो साइन है अगर प्लस का है तो उसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ माइनस कर दें, अगर इसके पीछे माइनस का साइन होता तो इसी सेम टर्म को दोनों तरफ ऐड कर देते। तो इस टर्म के पीछे प्लस का साइन है तो दोनों तरफ 3x को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे भी लिखूंगा 5x माइनस 3x, यानी यहाँ से भी 3x को सब्ट्रैक्ट करवा दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x माइनस 12, और यहाँ पर भी मैंने 3x को देखें सब्ट्रैक्ट करवा दिया। अब लाइक टर्म्स को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। तो ये 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 होता है 2, और x साथ वैसे ही, यानी 5x माइनस 3x हो गया 2x। आगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये पॉजिटिव 3x है, ये नेगेटिव 3x है, तो प्लस और माइनस वाले कट गए, यानी 3x माइनस 3x 0x हो गया। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट 12 बचा जिसके पीछे माइनस का साइन है, यानी माइनस 12 बचा, तो आप यहाँ पे लिख देंगे माइनस 12। अब देखें आपका वेरिएबल एक तरफ आ चुका है और कोई टर्म नहीं है जहाँ पे सेम वेरिएबल नजर आ रहा हो, एक ही तरफ है लेफ्ट साइड पर। तो अब इस वेरिएबल के साथ 2 एज अ कोफिशिएंट मेंशन्ड है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ 2 को ही डिवाइड कराना पड़ेगा। तो 2x में जो 2 है इसको रिमूव करने के लिए इधर भी 2 से डिवाइड करवा दें। आगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, नेगेटिव 12 को भी किससे डिवाइड करवा दें, 2 से करवा दें। 2 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 6 टाइम्स 12 होता है, और 6 के पीछे नेगेटिव भी है तो ये आ जाएगा नेगेटिव 6। नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमने सोल्यूशन निकाल लिया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव 6, यानी वो तमाम वैल्यूज ऊपर वाली इनइक्वालिटी का सोल्यूशन कहलाएंगी जो नेगेटिव 6 है या इससे बड़ी बड़ी है, इससे ग्रेटर है। तो ये हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया। आप चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में मेंशन्ड है 4x माइनस 2 आगे लेस देन और इक्वल टू, और उसके आगे मेंशन्ड है 7x माइनस 5। अब यहाँ पे कोई राउंड ब्रैकेट्स नहीं आ रही, तो जस्ट हमने बस ये देखना है कि हमारी वो कौन सी टर्म्स हैं जिसमें वो वेरिएबल लिखा हुआ है जो कि अननोन है। तो जैसे आप देखें यहाँ पे x फाइंड आउट करना है, x ही अननोन है, तो यहाँ पे भी 7 के साथ भी आपको वो x लिखा हुआ नजर आ रहा है, और इस टर्म 4x में भी आपको x लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो मैंने आपको बताया जब भी आपके पास ऐसी इनइक्वालिटी आए जिसमें आपके पास सेम वेरिएबल डिफरेंट टर्म्स के साथ आ रहे हो, तो आपने उस सेम वेरिएबल को किसी एक साइड पे ग्रुप करना है, उन तमाम टर्म्स को किसी एक साइड पर लेकर आना है, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो। तो इजीएस्ट वे ये है कि वो टर्म जिसमें आपके पास वेरिएबल आ रहा है उसमें से देखिए स्मॉलर टर्म कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर 4x जो है ये स्मॉलर है किसके साथ, 7x के लिहाज से। तो 4x छोटी 7x बड़ी है, तो जो टर्म स्मॉलर होगी जिसमें आपका वेरिएबल लिखा हुआ है आपने सबसे पहले उसको रिमूव करना है। और उसको रिमूव करने का तरीका क्या है कि आपने उस टर्म के पीछे देखना कौन सा साइन है, जो साइन होगा उसका ऑपोजिट आपने कर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए 4x लिखा हुआ है, इसके पीछे कोई साइन नहीं है, तो कोई साइन ना हो तो हम प्लस ही कंसिडर करते हैं, यानी ये प्लस के साथ है। तो इस टर्म को रिमूव करने के लिए आपने दोनों तरफ इसी टर्म को सब्ट्रैक्ट करवा देना है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो दोनों तरफ क्या करवा देते, ऐड करवा देते। बस इस चीज को आपने ख्याल में रखना है। तो 4x के पीछे प्लस का साइन है, इसको रिमूव करने के लिए हमें दोनों तरफ 4x से सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4x माइनस 2
इधर भी देखिए मैंने 4x को सब्ट्रैक्ट करवा दिया, आगे लेस देन और इक्वल टू 7x माइनस 5 ऐसे लिखूंगा और इधर भी मैं 4x को क्या करवा दूंगा, सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा। अब देखिए जो सेम टर्म्स होती हैं जिनको हम लाइक टर्म्स एक तरह का बोलते हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये पॉजिटिव 4x है और ये नेगेटिव 4x है, और आप ये चीज़ जानते हैं कि जब भी कोई दो टर्म्स सेम हो और उनके साइन अपोजिट हो, एक के पीछे प्लस हो एक के पीछे माइनस हो, तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो ये प्लस 4x और माइनस 4x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि 4x माइनस 4x कितना होता है, 0x, जिसको हम लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ -2, आगे लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे आप पहले लाइक टर्म्स को ग्रुप करके लिख भी सकते हैं, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहले ग्रुप करके लिख दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये 7x और माइनस 4x दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों में सेम वेरिएबल x आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 7x और इसके आगे लिख लेता हूँ -4x और इस -5 को एंड पे लिख लेता हूँ। आप डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आएगा -2 लेस देन और इक्वल टू, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा 3 और साथ x वैसे यानी 3x। तो 7x माइनस 4x ये हो जाएगा आपके पास 3x और आगे इसके क्या आ जाएगा -5। अब आप देखें आपकी जो तमाम टर्म्स थी, अब जिनमें से कुछ ऐसी थी जिनमें x आ रहा था, अब आप नोटिस करें कि उन टर्म में सिर्फ एक ही टर्म ऐसी बची जिसमें x आ रहा है। इसका मतलब आपने तमाम x वाली टर्म्स को एक तरफ ग्रुप कर लिया है। अब बस ये जो कांस्टेंट्स रह गए हैं या कोफिशिएंट रह गए हैं, इनको रिमूव करना है ताकि x आइसोलेट हो जाए और आपको आपकी वैल्यूज पता चल जाए। अब सबसे पहले हम इस 5 को यहाँ से रिमूव करेंगे, क्योंकि 5 क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है इस पॉजिटिव 3x में से। तो जो चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही हो उसको रिमूव करने के लिए उसी सेम चीज़ को दोनों तरफ ऐड करवाना पड़ता है। तो 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों तरफ आप 5 को ऐड करवा दें, यहाँ भी -2 में भी ऐड करवा दें 5 और 3x माइनस 5 में भी प्लस करवा दें 5। तो यहाँ पे भी 5 ऐड करवा दिया। प्लस और माइनस वाली टर्म्स जो कि सेम होती हैं, यानी टर्म सेम हो साइन ऑपोजिट हो कट जाती हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं +5 और -5 क्या हो गया, कैंसर। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है, 5 में से 2 माइनस करेंगे आएगा 3, साइन बड़ी वैल्यू का वो 5 है तो 5 के पीछे प्लस है तो प्लस, आप ये प्लस ना भी लगाएं तो भी ठीक है। और आगे लेस देन और इक्वल टू का सिंबल और साथ 3x। अब देखें x के साथ जस्ट 3 बचा है, कॉफिशिएंट के तौर पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ 3 से ही डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो इधर भी 3 से डिवाइड करवा दें, आगे लेस देन और इक्वल टू का सिंबल और इधर भी 3 पर आप डिवाइड करवा दें। इससे क्या होगा, 3 3 से कैंसिल, 3 1 टाइम्स 3, 3 1 टाइम्स 3, 1/1 को हम जस्ट 1 ही लिखते हैं। तो ये हो गया 1 इज लेस देन और इक्वल टू x, जिसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि x वेरिएबल आप लेफ्ट साइड पे लिख लें। इनइक्वालिटी ऐसे ही रखें, जैसे यहाँ पे लेग्स की तरफ x लिखा हुआ था तो इनइक्वालिटी इधर भी ऐसे ही लगाएं कि लेग्स की तरफ ही आपके पास x हो, और हेड की तरफ 1 लिखा हुआ था तो हेड की तरफ 1। इधर पढ़ेंगे तो 1 लेस देन और इक्वल टू x पढ़ा जाएगा, इस तरह पढ़ लें तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पढ़ा जाएगा, मीनिंग दोनों के सेम ही होंगे। तो ये हमने इसका सोल्यूशन भी निकाल लिया। तो इस तरीके से हमने इन पार्ट्स को करना था। उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं बाकी सोल्यूशंस के साथ।